मित्रों, जय सच्चिदानंद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में धीरे धीरे सब जान जाएं, है ना। और आप भी कुछ ऐसा ही जीवन जिएं, सुख में, भय रहित, लोभ रहित, है ना। और जीवन का आनंद लें। कई मैं ऐसे हजारों ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मंच से तो कहते हैं प्याज खाना पाप है, हम्म और वो खुद जो है मुर्गे खाते हैं। मतलब सभी की बात नहीं कह रहा मैं, बहुत सौ को जानता हूँ मैं। कहते हैं हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, और बातें प्याज छोड़ने की करते हैं और शराब के साथ। उनमें एक दो मेरे ऐसे भी ये मस्त हैं जो वो कहते हैं पता है क्या होता है। मैंने कहा जी पाप नहीं लगेगा। कह रहे नहीं, ये जो जनेऊ है ना, ये हम कान पे टांग लेते हैं। मतलब जनेऊ जब हम ये खाते पीते हैं तो कान पे टांग लेते हैं। मैं कहा अच्छा भैया, मैं तो कुछ ऐसा जानकारी में है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ जानते होंगे, परमात्मा ने आपको बताया होगा कि जनेऊ टांगने से मुर्गे खाने का पाप खत्म हो जाता है, तो खाओ, अच्छी बात है। जिसकी जैसी सोच है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हर चीज़ से अवगत रहें, अच्छी या बुरी। देखो अभी मैं भोजन कर रहा हूँ मित्रों, है ना। ये देखो हमारी पत्नी जी ने भोजन ला के दिया है। और ये देखो बाबू मित्रों, ये पाव भाजी है, ठीक है, पाव भाजी है। और ये जो है सलाद है, इसमें प्याज भी है ना, प्याज भी है। और मतलब बाबा कहते हैं कि अच्छा भोजन करो, व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा तो ये भी कहते हैं कि तुम तो वैसे ही चक्की का आटा खाते हो, मतलब राशन का आटा खाते हो। राशन का मीन्स कि इतना है ही कहाँ अब। बाबा के बहुत से बच्चे तो गुर्बत की ज़िंदगी जीते हैं, तो व्रत रखने लायक हाँ कहाँ। हाँ, व्रत रखने का मतलब ये होता है किसी दिन प्राप्त ना हो, कोई दिक्कत हो तो उस दिन सोच लिया करो आज व्रत है। लेकिन जब बाबा दे रहा है तो खाओ पियो भाई, आनंद लो जीवन का। तो कुल मिला के कुछ ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, मस्त रहना है, मतलब स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। जो चीज़ आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे उससे दूर रहना है। जो चीज़ आपके आत्म उन्नति में बाधक हो, जो आपकी आत्मा को कमज़ोर करे, उन विचारों से दूर रहना है। ऐसे विचार नहीं करने, ठीक है। अच्छे विचार करोगे तो अच्छी उन्नति पाओगे। पर चिंतन पतन की जड़ है और आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, ठीक है। आत्म उन्नति करनी है तो आत्मा की उन्नति के लिए आत्मचिंतन करना है ना, उसी को ध्यान कहते हैं, बाबा का ध्यान। और पर चिंतन से हम वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी अच्छी बातें लेनी है। जो टीचर हमें पढ़ाते थे स्कूल में, मैं तो खैर पढ़ा नहीं, आप लोग पढ़े होंगे, तो जो पढ़ाते थे उन वो क्या करते हैं उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। वो क्या ज्ञान दे गए आपको, इससे फ़र्क पड़ता है ना। तो झूठ से बचना है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत है झूठ की। झूठ हमें हमारी आत्मिक कमजोरी कर देता है, हमारे अंदर झूठ हमें आत्मा को कमज़ोर करता है। तो सत्य के साथ सब कुछ करो, क्यों नहीं करो भैया, जो मन में आता है करो, लेकिन विचार लो थोड़ा भाई, अच्छा क्या है बुरा क्या है ना। तो बाबा कोई किसी चीज़ को मना नहीं करता, वो कहता है बच्चों आनंद लो, मैंने तुम्हारे लिए सारी सृष्टि बनाई है, लेकिन एक विवेक भी दिया है, बुद्धि भी दी है। विवेक से सोच लो, बुद्धि से सोच लो कुछ, है ना, विचार लो। जो चीज़ें गलत हैं उनसे हट जाओ, और नहीं तो सबका आनंद लो। जय सच्चिदानंद मित्रों।